नसिया में हम सब की तबीयतें जो ना बहुत ही एंटी सोशल मीडिया और एंटी वो हैं। बिल्कुल ये कि अगर आप मुझे कहेंगे ना कैमरे के आगे तस्वीर खिंचवानी है, वल्लाही लाइक जब मैं दीन में नहीं था ना तब भी मुझे इससे चिढ़ थी। और मीडिया टीम का जो है ना तकाजा ये था कि जी एक तरफ आप कहते जी, हैं वन सही कह पाथ रहे हैं, जैसा बिल्कुल काम सही। करें, हाँ, ठीक है, सही ये कह रहे हैं, यकीन ये कर रहा है फलाना कर रहा है, दूसरी तरफ आप काम नहीं करते, सही कह रहे ठीक है। एंड आप और वो मजाक कर रहे थे कि फिक्र ना करें, अगला स्टेप ये है कि मेकअप आर्टिस्ट भी आना शुरू हो हैं। जाए। एडवाइस दूंगा, अपने लिए भी यही कहता हूँ कि लेट द मीडिया डू देयर जॉब एंड यू डू योर जॉब, दैट्स इट। यानी आपका हमेशा से ये होना चाहिए जो आपका रवैया है, आप अवॉइड करें, और इनका हमेशा होना चाहिए कि आप वो खींचे, तभी बैलेंस रेजोनेट करता हूँ। और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है सेट पे बैठ के, मुझे फेक लगता है वो जब वो एकदम वो सेट में आ गई ना कैमरे के सामने कि अब आप थोड़ा सा ऐसे बैठे हैं वो बैठे हैं, मैंने कहा यार ये दिल तो की बातें नहीं रही अब। मैंने कहा ये तो फेक हो गया ना। यानी ये तो मैं एक्टिंग उलमा है हमारे पास जो सीरियस और मेच्योर उलमा हैं, अपार्ट फ्रॉम यंगस्टर्स जो नए नए आ रहे हैं माशाल्लाह, तुल्लाबुल इल्म, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज, बड़े उलमा को हम देखते हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज नहीं करते। अच्छा ये हम अक्सर बिकॉज आप लोगों का भी बहुत सारा काम भी देख रहे होते हैं और बड़ा जी। मुतासर भी होते हैं, सीखा भी बहुत कुछ है आप लोगों से वर्चुअली, सही मुलाकात तो सबसे है ही है। तो आई थिंक नसिया में हम सब की तबीयतें जो ना बहुत ही एंटी सोशल मीडिया और एंटी वो हैं। बिल्कुल ये कि अगर आप मुझे कहेंगे ना कैमरे के आगे तस्वीर खिंचवानी है, वल्लाही लाइक जब मैं दीन में नहीं था ना तब भी मुझे इससे चिढ़ थी और आज भी चिढ़ी है। पीपल माइट फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, बिल्कुल सही। बट वो है। एंड एज सोर्ट ऑफ वी मेक दैट प्रोग्रेस एंड एवरीथिंग कि आपको अब जैसे अभी वो हम मेरा भी रमज़ान की एक सीरीज़ है, तो हमारी मीडिया टीम माशाल्लाह पिछले हफ्ते ही जो है ना एक पहली दफ़ा हम किसी प्रोडक्शन हाउस चले गए। अच्छा, देखिए किसी सेट पे जो है ना वो कुछ प्रोमो वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए। एंड टेक्निकली सेट तो ये भी बना हुआ है, बट वो मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग था, ठीक है कि यार आपने ये सोचा क्या मैं जो क्या है। एक फेक हाँ, चीज़ ये आपका थोड़ा वो सा जो है एहसास ना, हो रहा है। हाँ, वो बिल्कुल। अच्छा उधर से मीडिया टीम का जो है ना तकाजा ये था कि जी एक तरफ आप कहते हैं जी, वन सही कह पाथ रहे हैं, जैसा बिल्कुल काम सही। करें, हाँ, ठीक है, सही ये कह रहे हैं, यकीन ये कर रहा है फलाना कर रहा है, दूसरी तरफ आप काम नहीं करते, सही कह रहे ठीक है। एंड आप और वो मजाक कर रहे थे कि फिक्र ना करें, अगला स्टेप ये है कि मेकअप आर्टिस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे, हैं। हाँ, ठीक। वो आप कह रहे सो थे। अब वो कहने का मकसद ये है कि इंसान जो है ना घबराता है कि यार ये किस पॉइंट पे जो ना फेम ना फेम अलग हो, बट इतनी जो एक जो पर्सोनिफिकेशन और प्रोजेक्शन और वो सारा कुछ वो भी है। और फिर कि बहुत सारे एक मिजाज का भी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सही मुझे कह रहे लगता है कि ज़िया भाई जो है मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि सही गलत हर बंदे की अपनी वो होगी, बट वो हमेशा मीडिया में रहे हैं सही इससे कह रहे पहले हैं, भी, सही ठीक कह है। रहे हैं। उनकी तबीयत में एक वो चीज़ है, इट कम्स, यानी हैवी बाइक्स हैं वो, आई डोंट थिंक वो हैवी बाइक जो है ना इसके लिए कर रहे हैं, वो उनकी तबीयत में भी एक शौक सही, भी है, एक सारी सही। चीज़ भी है। तो आप कैसे यानी अपने लिए उन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, या क्या आप एडवाइस देंगे? बड़ा कभी कभी इंसान को यार डर भी लग रहा होता है, बट देन एक सर्टन हद तक ज़रूरत भी है वो, लेकिन कितनी को ज़रूरत है कितनी नहीं है। मैं कहता हूँ इस पे बड़ी फनी आपको एडवाइस दूंगा, अपने लिए भी यही कहता हूँ कि लेट द मीडिया डू देयर जॉब एंड यू डू योर जॉब, दैट्स इट। यानी आपका हमेशा से ये होना चाहिए जो आपका रवैया है, आप अवॉइड करें, और इनका हमेशा होना चाहिए कि आप वो खींचे, तभी बैलेंस क्रिएट होगा। शेख हैतम अल हद्दाद आपको याद होगा, जी जी जी। तो उनसे हमने एडवाइस ली कि जी, और मैंने उसी से मेरे जहन में वो बात आई थी कि उन्होंने कहा जी उलमा जो हैं वो है हम उलमा को जो है ना वो उलमा अहमियत नहीं देते। यानी उलमा जो है ना वो आते नहीं है, कैमरे के सामने नहीं आते, और जो है ना लोग जो है उनको लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये नहीं होना चाहिए, उलमा को चाहिए? कहते नहीं, लेट देम डू और दे, यानी जो उनका ना आना, उनका इस चीज़ों से दूर रहना, ये अच्छी चीज़ है, ये उनके लिए खैर है। और आपके लिए उनकी बार बार इस तरह की उनको पीछे लगना, उनके पीछे भागना, फोर्स करना, ये आपके लिए खैर है। तो इसी से बैलेंस क्रिएट होता है। अगर आप इंक्लाइन पूरी हो जाएंगे वहाँ पे, तो अल्लाह माफ़ करे। और मैं समझता हूँ, मैं आपके साथ बहुत रेजोनेट करता हूँ, और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है सेट पे बैठ के, मुझे फेक लगता है। यानी मुझे याद है मेरी एक बहुत मशहूर सीरीज़ है दिल की बातें, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। तो मैं वो सीरीज़ अब मतलब असल में मैंने जब वो स्टार्ट की थी ना, तो वो मैंने ऐसे ही मेरे जहन में आया था, मैंने कहा बड़ी कुछ बातें होती हैं दिल की, बंदे करना चाहता है। वो जब वो एकदम वो सेट में आ गई ना कैमरे के सामने के, अब आप थोड़ा सा ऐसे बैठे हैं वो बैठे हैं, मैंने कहा यार दिल की बातें नहीं रही अब। मैंने कहा ये तो फेक हो गया ना, यानी ये तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और मैंने यकीन करें उसके बाद से मेरी बड़ी बहस हुई थी सोशल मीडिया, हमारे जो मीडिया के भाइयों से, वो भी नहीं मुगीरा भाई देखें ना, हमें क्वालिटी भी तो लेनी है, फिर इस तरह फ़ायदा नहीं है। तो मैंने उसमें फिर यही बैलेंस है कि हम इस तरफ रहें, उनके लिए मुश्किल हो, वो हमें कन्विंस करें, हम उनको कन्विंस करें, तो दरमियान में बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग हम पे आ जाएंगे टोटली, तो फिर वाकई फिर आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड भी गिर जाएगा। लेकिन अगर आप उधर चले गए, तो ये बड़ा गंदा, मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है अरसलान भाई। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे है ना कि कुछ भाई जो ज़्यादा करते हैं, कुछ भाइयों को आगे कर दिया जाए, कुछ भाई, अब मैं खुद ज़ाती तौर पे बहुत पसंद नहीं करता इस तरह। मेरे ज़्यादा शोज़ भी नहीं होते, मेरी बड़े 2 महीने हो गए चैनल पे कुछ अपलोड नहीं हुआ। वो कुछ होता है तो वो सीधा मेन चैनल पे ही हमारे जाता है, वो भी भाई करवाते हैं ज़बरदस्ती।
तो कुछ लोग ज़्यादा आगे, जिनको शौक होता है, कुछ लोगों को होता है शौक, ठीक है, अगर यार उनको शौक है तो आप फ़ायदा उठाएं। मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स बैठे हों, पढ़ा रहा हूँ, हम कुछ किताब पढ़ रहे हो, आपस में बैक एंड फोर्थ डिस्कशन चल रही हो। दैट्स द रियल डील वैसे कि जो ऑन साइट लर्निंग है ना, जो सीना बसीना जिसको आप कहते हो, जो उसमें वो है, उसमें खैर भी है, इसमें इस्लाह भी है, लेकिन दूसरी चीज़ों की अहमियत है। तो कोई और भाई जो उससे रेजोनेट करता है, जैसे आपने ज़िया भाई की मिसाल दी, जो थिएटर में रह चुका है पहले भी, वो कैमरे के सामने आता है, तो उसको पुश करें यार, ठीक है आप कर लें। लेकिन इसमें जो असल प्रॉब्लम है ना, वो दैट्स द बैलेंस पार्ट। हर बंदा अपनी नेचर के मुताबिक काम करता रहे, बट वक्त के चैलेंज को भी समझे। बिकॉज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो मदारिस के सारे उलमा, अगर आप इल्म तकवा के एतबार से देखें, सो प्रोबब्ली दे रैंक वे हाई। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि उनकी रिलेटेबिलिटी कम होने की वजह इज probably language barrier, in terms of socio-economic status का barrier, और फिर वो इतना बढ़ जाता है कि हमें पता है पाकिस्तान में कि पूरा एक secular education system है और एक आपका religious education system है, और आपस में कोई intermingling नहीं है, और वो unrelatability इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल जो मीडिया टीम है वो हमें क्यों पुश कर रही होती है, सो देयर लाइक कि जिस यूथ को आप टारगेट कर रहे हैं ना, वो किसी और प्लानट पे चली गई है। सही कह रहे हैं। तो अगर आप भी वही गलती करेंगे जो पहलों ने की, कि आप रिलेटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही आप कहना जी ना मुझे मीडिया यूज करना है, ना मुझे कैमरा यूज करना है, ना मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, सो देन यू विल बिकम ना अनरिलेटेबल टू देम। सो वो अगेन उनका अपना तकाजा ठीक है, मेक सेंस, लॉजिक है, बट दूसरी तरफ एक अपनी तबीयत भी है। तो वो ये जो आपकी बात है ना कि आप अपना काम करते रहें, वो अपना काम करते रहें, दैट्स लाइक अ नाइस थिंग टू थिंक अबाउट, कि आप अपना खुद सोशल मीडिया मैनेज ना करें, और मेरे ख्याल है जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं हमारे पास, जो सीरियस और मैच्योर उलमा हैं, अपार्ट फ्रॉम यंगस्टर्स जो नए नए आ रहे हैं माशाल्लाह, तुल्लाबुल इल्म, स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज, बड़े उलमा को हम देखते हैं वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज नहीं करते। अच्छा, उनके लेक्चर्स के क्लिप्स निकालना, एडिटिंग करना, उसको बड़ा एक उसमें ग्लिटर डालना है, वो सारे बात के लोग करते हैं, दे नॉट बॉदर्ड और कंसर्न्ड अबाउट इट। तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट एटलीस्ट। तो बहुत अच्छा, ये बड़ा एक मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल चैलेंजिंग ये चीज़ है आजकल के दौर में।